नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGNR क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ट्रांसफार्मर पर होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के हमने ट्रांसफार्मर यहाँ रख लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जिस तरह से थ्योरी के अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, उनके पैरामीटर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, तो कुछ डाउट्स उनमें होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते या क्लियर नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से समझाया जाए और प्रैक्टिकली अगर आप एक बार इन चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी और कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के बारे में। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यहाँ पर जितने भी ट्रांसफार्मर है सभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ये सारे के सारे जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में यूज़ होते हैं, जितने छोटे ट्रांसफार्मर है वो। तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है 60 वोल्ट का, 60 वोल्ट एंड 10 एम्पियर। 60 वोल्ट 10 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। आप लोग देख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोस्तों, ये प्राइमरी इसके कनेक्शन है और ये सेकेंडरी कनेक्शन है। अगर हम 220 वोल्ट इसके प्राइमरी पर देंगे तो ये सेकेंडरी में हमें 60 वोल्ट 10 एम्पियर के साथ देगा। दोस्तों, आप लोगों ने थ्योरी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी कि ट्रांसफार्मर में पावर दोनों तरफ सेम रहती है, दोनों तरफ मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो दोस्तों, अगर अपने इस ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट करें तो ये सेकेंडरी में देता है 60 वोल्ट एंड 10 एम्पियर, यानी कि पावर की अगर बात करें V इंटू आई अगर हम करें तो ये लगभग हमें 600 वाट के करीब दे सकता है, 600 वाट के करीब हमें दे सकता है ये हमारा ट्रांसफार्मर आउटपुट। तो दोस्तों, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसी तरह से अपने बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर है और ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर इसकी प्राइमरी में अगर हम 220 वोल्ट अगर हम देते हैं तो आउटपुट में ये हमें 9 वोल्ट, 9 वोल्ट और 0 ये वायर जो है ये इसकी टेपिंग वाली वायर है। अब ये टेप्ड ट्रांसफार्मर है, आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा टेपिंग ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ये जो बीच वाली वायर है ये इसकी क्या है, टेपिंग। इसका मतलब ये है कि ये वायर हमें 9 वोल्ट देगी, ये वायर भी 9 वोल्ट देगी। अगर हम इसे यूज़ नहीं करते तो 9 वोल्ट इस वायर से और 9 वोल्ट इस वायर से, तो इसका मतलब ये हमें 18 वोल्ट देगा, 18 वोल्ट ये देगा। और अगर हम 0 वाली वायर और इस वायर को यूज़ करते हैं तो ये हमें 9 वोल्ट देगा, और इन दोनों को अगर यूज़ करते हैं तो भी ये हमें 9 वोल्ट देगा। तो ये टेप्ड ट्रांसफार्मर है, इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, 9 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और 18 वोल्ट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो रेक्टिफायर्स जैसे कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर्स होते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर होते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर सेंटर टेप रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है, जिसमें 2 डायोड और एक कैपेसिटर लगा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी ट्रांसफार्मर के साथ सेंटर टेप रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आते हैं कि सेंटर टेप रेक्टिफायर कौन से ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग में आता है। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, टेप्ड। ये टेप्ड ट्रांसफार्मर है, पर इसकी तार मैंने काट दी है, इसका यूज़ नहीं था क्योंकि मुझे 18 वोल्ट का यूज़ करना था, तो मैं इस वायर और इस वायर का यूज़ करता हूँ। अब दोनों के साइज़ में फ़र्क है क्योंकि इन दोनों के पावर में फ़र्क है। ये 909 वोल्ट का है 2 एम्पियर का, और 909 3 एम्पियर का है। क्योंकि इन दोनों में करंट का फ़र्क है तो इसके साइज़ का भी फ़र्क है, आप लोग देख सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है। इसी तरह से अपने बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है हमें 12 वोल्ट दे सकता है, 24 वोल्ट दे सकता है, 9 वोल्ट दे सकता है, 18 वोल्ट भी दे सकता है। अब ये देख लीजिए, इसमें ये 3 वायर की अगर अपने बात करें तो ये है 12, 0 और 12 वोल्ट। 12, 0, 12 की ये 3 वायर है। मतलब कि अभी मैंने आपको पीछे जो समझाया था सेम टू सेम वैसे ही है।
इसमें भी स्टैंडर्ड टाइप रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है 12012 वोल्ट के लिए। इसी तरह से ये जो वायर है तीनों, ये है 909, यानी कि यहाँ से अपने को 9 वोल्ट मिल सकती है और यहाँ से अपने को 12 वोल्ट मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसे आप देख लीजिए। इस तरह के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में या फिर वूफर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ये भी एक टेप्ड ट्रांसफार्मर है। ये इसकी इनपुट साइड है, यहाँ से हम इसको 220 वोल्ट देंगे और यहाँ से अपने को आउटपुट मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर की, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, थ्योरी की बुक्स में एक क्वेश्चन आता है बहुत से एग्जाम्स में कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है। दोस्तों इसकी जो कोर है वो फेराइट की बनाई जाती है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए फेराइट धातु एक बहुत ही अच्छी कोर है। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिए, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये जो ट्रांसफार्मर है एसएमपीएस सप्लाई में, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई में इसे यूज़ किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए। इसी तरह से दोस्तों आपने एक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है कि स्टेबलाइजर में यूज होने वाले ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो वो है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसे आप देख लीजिए, ये मैंने एक स्टेबलाइजर से निकाला है। दोस्तों इसमें अब आपको बता दूं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। बाकी सारी टेपिंग वाली वायर्स होती है। मतलब इट मीन्स इसका ये है कि अपने टेपिंग वाली वायर्स को यूज़ करके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मेन वायर है इनकी। अगर इन दोनों वायर पे अपने 220 वोल्ट्स देते हैं और इसकी कॉमन वायर एक यहाँ से है, अभी एक मिनट रुकिए, हाँ ये रही। अगर इन दोनों वायर्स पे अपने 220 वोल्ट देते हैं और ये कॉमन वायर, इसे यूज़ करके ये बाकी सारी टेप्स की वायर को यूज़ करते हैं तो वोल्टेज हमें कम ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए हमें यहाँ पर हमने 220 वोल्ट इसे दिया है, तो यहाँ पर हमें एक कॉमन वायर यूज़ करनी है और उसके साथ कोई भी वायर यूज़ करनी है। ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो टेपिंग की इसकी जो वोल्टेज है वो इनकी वायर्स पर डिपेंड करती है, इनकी टेपिंग पर डिपेंड करती है कि इनकी टेपिंग कहाँ से निकाली गई है, किस टर्न से इसकी टेपिंग को निकाला गया है। आप इसे देख लीजिए, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर और इसका यूज़ हमेशा स्टेबलाइजर में किया जाता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। दोस्तों इसके बाद में है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में यूज़ होता है। दोस्तों ये पूरी तरह से सील्ड है, तो जितने भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज वाले, उन्हें सील्ड कर दिया जाता है ताकि करंट लीक ना हो कहीं से। लीकेज फ्लक्स के कारण इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसमें करंट ऑटोमेटिक आने लग जाता है, इसलिए इसको सील्ड कर दिया जाता है। दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं कि अपने इसकी वायर पर अगर 220 वोल्ट से अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये 3000 वोल्टेज हमें देता है। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है सोलर फेंसिंग में यूज़ किया जाता है। झटका मशीन आप लोगों ने सुना होगा, उसमें इसे यूज़ कर दिया जाता है। 250 वोल्ट यहाँ से अगर अपने देंगे, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो यहाँ से लगभग ये हमें 3000 वोल्टेज देगा। ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आप देख लीजिए इसे अच्छी तरीके से। और दोस्तों अपने बुक्स में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई 3.5 mm होती है। तो दोस्तों ये सब आपको दिखाने के लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर को खोला है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की कोर ई और आई आकार की होती है। तो ये देख लीजिए ई आकार की पट्टी है, तो दोस्तों आई आकार की इनके बीच में लगा जाती है। आपको समझा देता हूँ किस तरह से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग की जाती है इसकी बॉबिंग पर, तो इसे इस आकार को बॉबिंग कहते हैं। और सबसे पहले इस पर प्राइमरी वाइंडिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर इंसुलेशन की परत रखकर, पेपर रखकर सेकेंडरी वाइंडिंग उसके ऊपर कर दी जाती है। ठीक है, और ये इनपुट साइड इसकी है और ऊपर जो है ये वाइंडिंग जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब इसके बाद में इसकी कोर को लगाया जाता है। मान लीजिए
ये हमने इसकी कोर को लगा दिया है और दूसरी तरफ से इसकी कोर को लगाया जाता है। और इसी तरह इसे आपने पढ़ा होगा पटलित किया जाता है, तो पटलित यही चीज़ है, ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित किया जाता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो देख लीजिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। और ये जो बीच में जो गैप रह जाता है, यहाँ पर आती है आई प्रकार की पत्ती। आई प्रकार की पत्ती आपने ये पढ़ा होगा, एल प्रकार की पत्ती यूज़ कर दी जाती है, ई प्रकार की पत्ती यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आई प्रकार की पत्ती आती है जो उसके गैप्स है उसको भरने के लिए। इसी तरह से इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को देख के आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या फिर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।